हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण डिनेस्टी और उनके फाउंडर। इस कड़ी में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरण्यक डेंसिटी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी रुद्रदमन। मित्रों, जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार हरण्यक वंश के सबसे पहले राजा थे और वो बुद्ध के और महावीर जैन के समकक्ष थे। और बृहद्रथ को बिंबिसार को मार के उनका जो बेटा था अजातशत्रु, वो जो है दूसरा राजा बना था। और अजातशत्रु के समय ही जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था राजगृह में, उसका आयोजन हुआ था। फिर हम अपने दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डिनेस्टी। मित्रों, मौर्यन डिनेस्टी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो मौर्यन डिनेस्टी का जो फाउंडर था वो था ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कैसे हुआ, इसके पीछे कहानी है। कहानी ऐसी है कि जो नंद वंश का जो लास्ट किंग था उसका नाम खनानंद था। और नंद वंश के जो संस्थापक था, नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर था, उसका नाम था महानंदा। तो जो घनानंद था वो एक समय भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर देता है और उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य जो है एक अपनी कूटनीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का जो है संस्थापक बना देते हैं। और अशोका द ग्रेट अशोका जो है मौर्य डायनेस्टी से ही अपना संबंध रखता था। और अगला सवाल होगा हमारा वो होगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ऑप्शन ए शिशुनागा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पुष्यमित्रा, ऑप्शन डी अग्निमित्रा। तो इसका जो सही जवाब होगा, शुंगा डायनेस्टी का कौन सा फाउंडर था, वो था ऑप्शन ए शिशुनागा। शिशुनागा मित्रों मौर्य डायनेस्टी का एक मंत्री था, छोटा मंत्री था वहाँ का। और ये जो मौर्य डिनेस्टी के जो सबसे लास्ट रूलर थे उनका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को मारकर ये एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंगा डिनेस्टी। मित्रों, अभी तक शुंगा डिनेस्टी के पहले स्तूपा का जितना भी निर्माण होता था वो ईट से होता था। अभी भी ईट से ही हो रहा है, लेकिन शुंगा डिनेस्टी में स्तूपा के ऊपर ऑर्नामेंटेशन मतलब ऊपर जो है सजावट के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया। और वो यही समय था जिसमें तोरणा का आविष्कार हुआ। तोरण तोरण जिसका हम गेट जो सामने आपको फोटो में गेट दिख रहा होगा, ये शुंगा डिनेस्टी के समय ही इसका आविष्कार हुआ था या यूज किए जाने लगा था। फिर जो हमारा अगला सवाल होगा वो होगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ कण्वा डिनेस्टी। ऑप्शन ए सिमुका, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी वासुदेवा, ऑप्शन डी हला। मित्रों, कण्वा डायनेस्टी का संस्थापक वासुदेवा को माना जाता है। वासुदेवा भी शिशुनाग डायनेस्टी का मंत्री था और वो उनसे रिबेल करके या उनसे उनके बागी बन के अपने नए वंश का निर्माण करता है। और पिछला जो हम देखे हैं शिशुनागा डायनेस्टी और कण्वा डायनेस्टी, ये दोनों ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने के बावजूद भी जो शुंगा डायनेस्टी में स्तूपा का काफ़ी ज़्यादा निर्माण हुआ है और काफ़ी नई नई चीज़ें सामने आई हैं। तो अगला सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। ऑप्शन ए हला, ऑप्शन बी सिमुका, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन डी यज्ञश्री सतकर्णी। सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो सातवाहना डिनेस्टी का जो फाउंडर था वो था सिमुका। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मित्रों, चलिए सातवाहना डिनेस्टी के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। सातवाहना डिनेस्टी भी डेक्कन में इनका जो पूरा रूलिंग एरिया था वो डेक्कन वाला एरिया था। और ये भी ब्राह्मणिज्म को वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर जितने भी नाम रखे जाते थे रूलर्स के, वो ज़्यादातर माता के नाम पर रखा जाता है या महिला का नाम आगे रहता था, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। ये सारी चीज़ें जो इससे दिखाती हैं कि वहाँ का जो एक स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था काइंड ऑफ, वो मैट्रिलिनियल था।
और एक आश्चर्य वाली बात ये भी है कि ये लोग ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज था मित्रों वो था प्राकृत। अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं कि संस्कृत होगा, लेकिन उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो था प्राकृत। फिर जो हमारा अगला सवाल है ये है, रुद्रदमन वाज अ फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ऑप्शन ए सका, ऑप्शन बी कुशाना, ऑप्शन सी सातवाहना, ऑप्शन डी इंडो ग्रीक्स। तो रुद्रदमन जो था वो सका डायनेस्टी का एक बहुत ही फेमस रूलर रहा है। रुद्रदमन जो है इसका जो उल्लेख मिलता है हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में के द्वारा मिलता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत लैंग्वेज का एक इंस्क्रिप्शन है। और रुद्रदमन काफ़ी फेमस है अपने एक कार्य के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक तालाब बनाया गया था, तो इसका ये रिपेयरिंग का काम कराता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है रुद्रदमन। कनिष्का वाज बिलोंग फ्रॉम विच डायनेस्टी? मित्रों ऑप्शन ए कुशानाज, ऑप्शन बी सकाज, ऑप्शन सी सातवाहना, ऑप्शन डी मौर्य डायनेस्टी। तो कनिष्का एक बहुत ही फेमस राजा हुआ करता था। वो कुशाना, ऑप्शन ए कुशाना, कुशाना जो डायनेस्टी से उससे वह बिलोंग करता था कनिष्का। ये कनिष्का का आप तस्वीर देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। उस तस्वीर में हेड नहीं है और न ही दोनों हाथ हैं। और आप फोटो से ये देख सकते हैं कि कनिष्का जो है उसका जो पोशाक है काफ़ी लंबा एक जैकेट पहना हुआ है, नीचे जो है पैर में जूतियाँ हैं, तलवार लटका हुआ है। तो इसके फिगर से हम कुछ चीज़ें जो है डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि कुशाना पीरियड में कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए। कुशाना पीरियड में सबसे जो उच्च क्वालिटी का जो सोने का सिक्का होता था सबसे ज़्यादा कुशाना पीरियड में देखा जाता है। और कुशाना पीरियड में ही कनिष्का ने ही जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका आयोजन करवाया था, और यहाँ से ही हिनायना और महायाना ट्रेडिशन का जो जन्म हुआ है। और चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा है वो कश्मीर में हुआ था। बात बुद्धिस्ट काउंसिल की हो रही है तो चलिए देख लेते हैं कि चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुए थे। तो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के द्वारा कराया हुआ था। दूसरा जो था वो वैशाली में हुआ था, और उसका जो आयोजन किया था वो था कालासो का। तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और उसका जो आयोजन कराया था वो था अशोका, द ग्रेट अशोका। और जो चौथा आयोजन हुआ था वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, जिसका आयोजन कनिष्का ने कराया था, और वहाँ से हिनायना और महायाना ट्रेडिशन का जन्म हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन ए श्रीगुप्ता, ऑप्शन बी समुद्रगुप्ता, ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता वन, ऑप्शन डी स्कंदगुप्ता। तो गुप्ता डायनेस्टी का जो शुरुआत हुआ था मित्रों वो श्रीगुप्त के द्वारा हुआ था। बहरहाल श्रीगुप्त जो है गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे, इसलिए उनको संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि हुआ द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए चंद्रगुप्त वन। क्योंकि 320 से 322 एडी के आसपास एक गुप्ता एरा का जो शुरुआत होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, चंद्रगुप्त वन के द्वारा। तो जो रियल फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त वन थे। गुप्ता डिनेस्टी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जो जानने लायक है वो उसे गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री बोला जा सकता है। गुप्ता एज को तो गोल्डन एज बोला जा सकता है। और इसी समय जो हूण थे स्कंदगुप्ता के टाइम पीरियड के आसपास हूणों का जो है आक्रमण हुआ था उनके बाद, और वहाँ से जो है गुप्ता डायनेस्टी का जो है पतन होना स्टार्ट हो जाता है। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो कुमार गुप्त नाम के एक यहाँ पर राजा हुआ करते थे, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय हुआ करता था एंशियंट इंडिया का, जो कि प्रेजेंट में अभी नालंदा बिहार में स्थित है, तो उसका जो निर्माण कराया गया था वो कुमार गुप्ता के द्वारा कराया गया था। फिर हम आगे देखते हैं कि चोला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन ए विजयाला, ऑप्शन बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी नंदीवर्मन, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो मित्रों यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में साउथ इंडिया को लेकर या साउथ किंगडम को लेकर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विजयालया। विजयालया ने चोला डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था। चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेम्पल है। इस टेम्पल का नाम बृहद्रश्वर टेम्पल है, जिसका निर्माण राजा राज वन के द्वारा हुआ था। मित्रों यह एक द्रविड़ा आर्किटेक्चर या द्रविड़ा स्टाइल का एक बहुत ही अनोखा नमूना है।
जिसे हम इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। और इसका जो निर्माण था वो राजा राज वन के द्वारा हुआ था। और इसी चोला डिनेस्टी में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम राजेंद्र वन था, जिनको गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से भी जाना जाता था। जो हमारा अगला सवाल वो होगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवाज। पल्लवाज भी साउथ इंडिया का ही है। इसमें चेरा, चोला, पल्लवाज ये तीनों साउथ इंडिया के आसपास के तीनों जो है किंगडम हुआ करते थे और एक ही समय ये लोग फल फूल रहे थे। और इन तीनों का जो उल्लेख है चेरा, चोला, पल्लवाज का, ये हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से भी प्राप्त होता है। और संगमा एज के कुछ लिटरेचर के द्वारा भी हमें इन तीनों किंगडम्स के बारे में पता चलता है। तो इसका जो फाउंडर था वो कौन था? ऑप्शन ए दांती दुर्गा, ऑप्शन बी नरसिम्हवर्मन, ऑप्शन सी सिमुका, ऑप्शन डी सिम्ह विष्णु। तो मित्रों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी सिम्ह विष्णु। सिम्ह विष्णु जो है पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर थे। चित्र के माध्यम से जिस फोटो को हम लोग देख रहे हैं उस टेम्पल का नाम है सोर टेम्पल। सोर टेम्पल ममल्लपुरम या महाबलीपुरम में स्थित है। मित्रों महाबलीपुरम में कई सारे टेम्पल हैं। सोर टेम्पल है, रथ टेम्पल है। यहाँ पर पांडव का जो 5 टेम्पल है, 5 रथ के आकार का टेम्पल बनाया गया है, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन इत्यादि की रथ टेम्पल है। और अपने आप में पल्लवा जो डायनेस्टी था मूर्ति कला को लेकर या मंदिर के आर्किटेक्चर को लेकर ये काफ़ी फेमस हुआ था। और इनके जो प्रमुख राजा थे जैसे नंदीवर्मन इसके सबसे लास्ट किंग माने जाते हैं। नंदीवर्मन थे, इसमें नरसिम्हवर्मन थे, महेंद्र वर्मन थे। ये लोग कला को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे। महेंद्र वर्मन को संगीत रसिक प्रिया संगीत की कई सारी उपाधियां इनको प्राप्त हैं, जैसे संगीत कलानिधि वगैरह। तो ये कभी भी अगर आपसे सवाल आ जाए पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड संगीत को लेकर या चित्र विचित्र को लेकर या किसी भी कला को प्रदर्शित करने को लेकर, तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा महेंद्र वर्मन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। मित्रों चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन, ऑप्शन बी सेंगुट्टुअम, ऑप्शन सी करिकाला, ऑप्शन डी दांती दुर्गा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए पुलकेशिन। पुलकेशिन मित्रों चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर था। इसी चालुक्य डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे पुलकेशिन द्वितीय। और उनका जो उनके बारे में हमें ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो कि रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया था। रविकीर्ति एक जैन थे। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। और ये वही पुलकेशिन द्वितीय थे जो एक समय वर्धाना डायनेस्टी का जो फाउंडर था, वर्धाना डायनेस्टी का एक बहुत ही फेमस राजा हुआ करता था हर्षवर्धन। उनको ये युद्ध में हरा दिए थे नर्मदा नदी के तट पर। फिर हमारा जो अगला सवाल होगा वो होगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ऑप्शन ए दांती दुर्ग, ऑप्शन बी भोजा, ऑप्शन सी वासुदेवा, ऑप्शन डी नागभट्टा। मित्रों राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो था उसका फाउंडर कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दांती दुर्गा। दांती दुर्गा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर था। मित्रों राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में सबसे जानने वाली जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हो जाएंगी कि मिडिवल पीरियड के आसपास ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ करता था। और वो पालाज, राष्ट्रकूटा और गुर्जर परिहार के बीच में हुआ करता था। और ये तीनों जो किंगडम थे आपस में कई साल तक लड़े, कई दशकों तक लड़े ये लोग। और लास्ट में जो राष्ट्रकूटा था, राष्ट्रकूटा और गुर्जर प्रतिहारा वो जो है सबसे बलवान साबित हुए। ये जो फिगर के माध्यम से हम चित्र को देख पा रहे हैं मित्रों, ये है एल्लोरा केव। एल्लोरा केव का जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के समय ही हुआ था। एल्लोरा केव अपने आप में एक बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाता है, जिसमें हम कई सारे टेम्पल्स, कलाकृति, और इस टेम्पल की सबसे खासियत है ये रॉक कट स्ट्रक्चर है। इसका कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कहीं से ये पत्थर लाके बनाया गया है। ये एक जगह पर पहाड़ था, पहाड़ों को काट कर एलोरा केव का जो निर्माण हुआ था। यहाँ पर कैलाश टेम्पल एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, कैलाश टेम्पल। वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो राजा थे कृष्णा III उनके द्वारा बनवाया गया है।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ वर्धाना डिनेस्टी। मित्रों, वर्धाना डिनेस्टी का फाउंडर कौन था, वर्धाना डिनेस्टी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए पुष्यभूति, ऑप्शन बी सॉरी इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ए पुष्यभूति, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी राजवर्धन, ऑप्शन डी नंदी वर्मन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धाना डिनेस्टी को हम लोग पुष्यभूति डिनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो सबसे पहले जो राजा थे वो थे पुष्यभूति। वर्धाना डिनेस्टी के ही बहुत बड़े फेमस जो राजा हुआ करते थे वो थे हर्षवर्धन। मित्रों, हर्षवर्धन के समय ही जो चाइनीज ट्रेवलर था हैंसांग जो है भारत की यात्रा के लिए आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए या किसी रिसर्च पर्पस से आया था। और हर्षवर्धन के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि वो हर 5 साल में अपना सब कुछ जो है वो दान कर देते थे प्रयागराज में एक गोष्ठी के दौरान। और वो हर 5 साल पर वो गोष्ठी होता था और अपना सारा कुछ वो दान कर देते थे। और उसी एक गोष्ठी के समय जो है उनके ऊपर उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। और हम ये देख रहे हैं कि जो एंशियंट इंडिया का एक तरीके से अंत है और फ्यूडलिज्म का जो शुरुआत है या मिडिवल इंडिया का जो शुरुआत है, ये वर्धाना डिनेस्टी के बाद ही कहीं न कहीं स्टार्ट हो जाता है। और हिंदू हिंदू का जो डायनेस्टी है या हिंदुओं का शासन है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से मुस्लिम शासक या इस्लाम शासक आना स्टार्ट कर देते हैं बाहर से, अरब से, फारस से। और वो लोग जो है राज्य करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं तक हिंदुओं का शासन था। फिर जो अगला सवाल है वो होगा हु वाज द फाउंडर ऑफ चंदेला। चंदेला मित्रों मिडिवल इंडिया जो मध्य प्रदेश के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर चंदेला राज्य करते थे। तो सवाल ये है कि उसका फाउंडर कौन था। ऑप्शन ए नानुका, ऑप्शन बी भत्तारका, ऑप्शन सी विंध्य शक्ति, ऑप्शन डी शशांका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नानुका। नानुका जो है चंदेला डिनेस्टी का फाउंडर था। मित्रों, चित्र के माध्यम से जिस चित्र को हम लोग देख पा रहे हैं वो एक खजुराहो टेम्पल का एक नमूना है, उसकी आकृति का एक नमूना है। किस तरीके से देखिए यहाँ पर नक्काशी की गई है। तो खजुराहो टेम्पल का एक सबसे बड़ा जो प्रसिद्धि है या उसकी विशेषता है वह है उसकी नक्काशी। उसके टेम्पल के आसपास के दीवारों पर या पिलर्स पर अलग अलग तरीक़ों की नक्काशी की गई है। उन नक्काशियों में कहीं देवी देवता, कहीं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो कहीं मिथुन, कहीं लिंग इत्यादि की कामुक फोटो या कामुक चित्र आदि लगाए गए हैं। इसमें ऑप्शन बी में एक ऑप्शन है भत्तारका। भत्तारका मित्रों बल्लभी किंगडम का एक राजा हुआ करता था जिसके द्वारा सेकंड जैन काउंसिल का निर्माण आयोजन हुआ था। और जो ऑप्शन डी है इसमें वो भी एक फेमस राजा हुआ करता था शशांका, गौड़, जिसे हम गौड़ वंश के संस्थापक या गौड़ वंश के बहुत ही फेमस किंग के नाम से जानते हैं। उसका नाम था शशांका। शशांका जो है वेस्ट बंगाल में इसका शासन हुआ करता था। और वो यही शशांका था जो बहुत ही फेमस जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, उसको इन्होंने जला दिया था और काट दिया था, शशांका। फिर जो अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला एम्पायर। ऑप्शन ए गोपाला, ऑप्शन बी धर्मपाला, ऑप्शन सी रामपाला, ऑप्शन डी देवपाला। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए गोपाला। गोपाला जो है पाला एम्पायर के फाउंडर थे। चित्र में जिस चीज़ का हम देख पा रहे हैं वह है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का एक पुराना जो खंडहर है, खंडहर जो अभी बचा हुआ है वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। मित्रों, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो निर्माण किया गया था वो धर्मपाला के द्वारा किया गया था, जो कि अभी भागलपुर बिहार में स्थित है। पाला एम्पायर के बारे में अगर कुछ और जानना चाहें हम लोग तो पाला एम्पायर पश्चिम बंगाल, कोलकाता के आसपास के इलाकों में, कोलकाता, उड़ीसा, बिहार, मुंगेर इत्यादि जगहों पर उनका शासन था। और पाला एम्पायर में ही जो बुद्धिस्ट का एक ट्रेडिशन हुआ करता था, जो या एक नए सेक्ट का जो जन्म हुआ वो था वज्रयाना। वज्रयाना में मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि वो तांत्रिसिज्म को ज़्यादा बढ़ावा वो लोग देते थे। और उसी समय बुद्धिज़्म में महिलाओं की भी पूजा की जाने लगी थी। और उन महिलाओं में तारा एक नाम जो है सबसे फेमस है।
तारा की पूजा, मूर्ति पूजा और तांत्रिक पूजा स्टार्ट हो चुकी थी बुद्धिज़्म में। फिर जो अगला क्वेश्चन होगा, अब हम मिडिवल इंडिया का, ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट है ये जो सवाल है हु फाउंडेड स्लेव डिनेस्टी। मित्रों, स्लेव डिनेस्टी का जो फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो स्लेव डिनेस्टी का जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये चीज़ें काफ़ी फेमस हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो स्टार्ट करवाया था। बख्तियार काकी नाम के एक सूफी संत हुआ करते थे, उन्हीं के आशीर्वाद से या उन्हीं की स्मृति में इसका जो है निर्माण हुआ था, और कुतुब मीनार का को बनवाने का जो कार्य था उन्होंने इल्तुतमिश ने पूरा किया था। हु फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी? ऑप्शन ए जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। मित्रों, खिलजी वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था या सबसे जो फेमस शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे मार्केट रिफॉर्म, दाग दाग जो होता है घोड़ों के ऊपर दाग लगा देना, या सैनिकों को कैश में पैसा देना, ये, और मंडी का एक नया प्रचलन, मंडी आ गया था वहाँ पर, और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मंडी थी, और मंडी का अलग अलग अधिकारी था जिसे हम साहना ए मंडी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने और भी कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे कि अपने जो उनके जो बरीद हुआ करते थे, बरीद बेसिकली इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। फिर अपने शासन को बढ़ाने के लिए उन्होंने लड़ाई जो है जारी रखी, जिसके जो उनका जो प्रमुख गवर्नर था उसका नाम जो था मलिक कफूर। मलिक कफूर मित्रों साउथ इंडिया का एक बहुत प्रमुख गवर्नर जो है साबित हुआ, और वो काफ़ी राजाओं को, काफ़ी छोटे छोटे जो रियासतें थी उनको जीतने में सक्षम रहा। चित्र के माध्यम से जो अभी हम जिस फिगर को देख पा रहे हैं वो फिगर है कुतुब मीनार के सामने का एक गेट है। ये गेट अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का साउथ वाला पार्ट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। जो इसका दूसरा राजा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, और जो इसका तीसरा जो प्रमुख राजा था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में काफ़ी चीज़ें की। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे दुर्भाग्यशाली राजा इसको बोल सकते हैं तुगलक डायनेस्टी का। ये काफ़ी पढ़ा लिखा राजा था, लेकिन फिर अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से ये हमेशा जो है मात खाता रहा। फिर जो अगला सवाल होगा वो होगा हु आर द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक फाउंडर कौन था या वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो रियल फाउंडर था मित्रों वो था इल्तुतमिश, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा। चित्र के माध्यम से जिस चीज़ को हम देख पा रहे हैं वो है सिल्वर टंका। सिल्वर टंका का जो शुरुआत हुआ था वो इल्तुतमिश के समय ही हुआ था, और इल्तुतमिश ने ही इक्ता एक सिस्टम है, इक्ता सिस्टम में ऐसा होता था कि वहाँ पर जागीरदारों को या जितने भी ऑफिसर हैं उनको कार्य करने के बदले पर जागीर दिया जाता था या ज़मीन दिया जाता था। तो इसका जो शुरुआत हुआ था उसका शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया था, और ये राजधानी को लाहौर से बदल के दिल्ली शिफ्ट किया था। हु आर द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, एंड ऑप्शन डी दौलत खान लोधी। लोधी वंश का संस्थापक मित्रों बहलोल लोधी था, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए।
फिर जो दूसरे जो प्रमुख शासक थे लोधी वंश के, वो थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने दिल्ली से राजधानी चेंज करके उन्होंने आगरा शिफ्ट कर दिया। और जो इसके एक दुर्भाग्यशाली या यूं कहिए लोधी वंश को डुबाने वाले या लोधी वंश को ख़त्म करने वाले जो राजा थे, उनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी स्वभाव से काफ़ी गुस्सैले थे और वो किसी को भी अपमान कर देते थे, किसी का भी अपमान कर देते थे। एक समय उन्होंने अपने चाचा जान दौलत खान लोधी का अपमान किया और दौलत खान लोधी अपमान का बदला लेने के लिए, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने बाबर को इनविटेशन भेजा कि आप इंडिया पर आक्रमण करिए। और वहीं से उसी के आसपास के बाद बाबर जो है इंडिया पर आक्रमण करता है और वहाँ से मुगल वंश का स्थापना होता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी नरसिम्हा राय, ऑप्शन सी देवराय वन, ऑप्शन डी हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर का जो संस्थापक था मित्र, उसका नाम था हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मित्रों, विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही प्रमुख राजा रहे हैं जिसका नाम था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को हम लोग आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं। और कृष्णदेवराय अपने आप में काफ़ी फेमस थे, अपने कार्यों की वजह से काफ़ी फेमस थे। वो बहुत बड़े लेखक भी थे। उनको संस्कृत की ज्ञान, तेलुगु का ज्ञान काफ़ी ज़्यादा था और इस हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और कृष्णदेव राय के समय ही डोमिंगो पीस नाम का जो एक पुर्तगाली ट्रेवलर था, वो विजयनगर के यात्रा के लिए आया हुआ था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? ऑप्शन ए हसन गंगू, ऑप्शन बी आदिल शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी अहमद शाह। बहमनी किंगडम का संस्थापक कौन था? मित्रों, जो इसका सही जवाब होगा वो होगा हसन गंगू। हसन गंगू ने बहमनी किंगडम को सन 1346 ईस्वी में उसका जो स्थापना किया था। और अक्सर हम ये हिस्ट्री में देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में अक्सर युद्ध हुआ करता था। युद्ध क्यों हुआ करता था? वो जो दोआब का एरिया था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो तुंगभद्रा दोआब था, उसी के लिए इन दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई जारी रहती थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो मित्रों, जो मुगल डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो था बाबर, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी। जैसा कि अभी हम पहले डिस्कस किए हैं कि इब्राहिम लोदी के अपमान के कारण दौलत खान लोदी जो है बाबर को इनविटेशन भेजते हैं और बाबर जो है आता है और वो उसी समय इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है। और उस युद्ध को हम लोग पानीपत की प्रथम लड़ाई का नाम देते हैं, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का जो पहला लड़ाई था, और पानीपत का जो द्वितीय लड़ाई था वो था 1556 ईस्वी में, जिसे हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। सूरी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? ऑप्शन ए हसन शाह, ऑप्शन बी महमूद शाह, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी इस्लाम शाह। सूरी डायनेस्टी मित्रों मुगल डायनेस्टी के आसपास का एक डायनेस्टी रहा है जिसको लीड करते थे अफ़गान के शासक। इनको हम अफ़गानी बोलते थे। और इसका जो फाउंडर था वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी अपने आप में बहुत ही कॉम्पिटिटेंट रूलर रहा है, जिसने 2 बार हुमायूं को युद्ध में पराजित किया है। और उन दोनों युद्धों का नाम जो है एक चौसा का युद्ध है और एक बिलीग्राम का युद्ध है, जो क्रमशः 1539 और 1540 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था। मित्रों, शेर शाह का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। मराठा किंगडम वाज फाउंडेड बाय? ऑप्शन ए शाहजी भोसले, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी विश्वनाथ राव, ऑप्शन डी शिवाजी राव। मराठा किंगडम का मराठा किंगडम का संस्थापक कौन था? तो जो मराठा किंगडम का संस्थापक था वो बहुत ही फेमस राजा हैं, द ग्रेट शिवाजी महाराज। और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। मित्रों, शिवाजी के बारे में या मराठा किंगडम के बारे में हम एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन अक्सर आता है कि अष्टप्रधान जो थे वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड था? तो अष्टप्रधान का जो कॉन्सेप्ट था वो मराठा किंगडम से रिलेटेड था।
मित्रों यहाँ पर जो है ये स्लाइड ख़त्म होता है और हमें आशा है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने प्रयास किया है कि डायनेस्टी के फाउंडर के साथ साथ कुछ एक चीज़ों को बताने का प्रयास हो जाए या वो चीज़ें अच्छी साबित हो सकती हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।